आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कंडक्टिंग रॉड जिसकी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है और वो स्लाइड कर सकती है एक यू शेप्ड रेल पे जिसकी रेजिस्टेंस 1 ohms पर मीटर है और एट टी इक्वल टू जीरो इनिशियली यहाँ पे है रॉड और फिर हम टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 2 टेस्ला स्विच ऑन कर देते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है करंट इन द लूप एट टी इक्वल टू जीरो ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। सेकंड पार्ट में पूछा है अगर मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन हो जाता है और उसको हम मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ कॉन्स्टेंट स्पीड 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड से, तो एट टी इक्वल टू सेकेंड्स नेट इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टिंग रॉड एट कांस्टेंट स्पीड क्या होगा एट सम इंस्टेंट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, ये पूछा है। तो पहले हम लोग निकालते हैं करंट इन द लूप ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। तो इसके लिए हमें फैराडेज लॉ से डिराइव कर सकते हैं। हमें पता है कि फैराडेज लॉ से आता है ईएमएफ इंड्यूस होता है डी फाई बाई डी टी और जो फाई होता है वो है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो ये हो जाएगा एस डी बी बाई डी टी, क्योंकि हमारा एरिया कॉन्स्टेंट है। क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पे रॉड स्टेशनरी थी तो एरिया भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो जाएगा एस इंटू जो डी वी बाई डी टी है वो हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2। एस हमारा है 20 इंटू 40, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो उसको 20 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.16 वोल्ट्स। और जो करंट होगा वो होगा इंड्यूस ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 0.16 बाय 40 प्लस 40 प्लस 20, क्योंकि हाँ इसमें हम लोग 40 इधर की साइड और 20 ये इसकी कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो इसको लेंगे नहीं। इंटू 10⁻⁻² इंटू 1 हमें दे रखा है कि 1 ohms पर सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस है, 1 ohms पर मीटर की हमारी रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.16 एम्पियर्स। तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस हमारा जो डॉट मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट को क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होगा। तो हमारा जो करंट इंड्यूस होगा इसको अपोज करने के लिए लेंजेस लॉ से हम लोग बता सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो इनवर्ड्स जाना चाहिए। तो हमारा जो इंड्यूस करंट होगा इस केस में वो क्लॉकवाइज होगा इस डायरेक्शन में। अब थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट में पूछा है कि एट टी इज इक्वल टू जब मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन हो जाता है तो कंडक्टिंग रॉड को हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं एक स्पीड से और टी इज इक्वल टू सेकेंड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सेकेंड पार्ट में देखते हैं तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स जो 40 सेंटीमीटर्स की लेंथ थी वो हो जाती है 40 - 10 यानी 30 सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये श्रिंक कर जाता है लेफ़्ट की तरफ मूव करके। ये जब लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाता है इस केस में तो वो 40 से 30 श्रिंक कर जाएगी। 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड मूव कर रहा है और 2 सेकेंड के लिए मूव करता है, तो ये हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर्स। तो इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा E1 वो होगा एस इंटू डी बी बाई डी टी। ये एस जो है वो होगा 0.2 इंटू 0.3 इंटू 2 हमारा डी बी बाई डी टी रहेगा, तो हो जाएगा 0.12 वोल्ट्स। और फिर ये टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे था, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे था ये। और फिर हम लोगों का एक तो ये इंड्यूस ईएमएफ रहेगा फ्लक्स चेंज से, अब एक मोशनल ईएमएफ भी इंड्यूस होगा जो इसको अपोज करने की टेंडेंसी रखेगा। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि जो मोशनल ईएमएफ होगा, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ रॉड, वो E2 होगा BVL। ये हो जाएगा 2 इंटू एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स हमारा ये फील्ड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू वी हमें दे रखा है 0.05 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 0.04 वोल्ट्स। तो हम लोग का जो ईएमएफ होगा, जो नेट ईएमएफ होगा ई नेट, वो हो जाएगा E1 - E2
क्योंकि E1 हमारा ज़्यादा है तो उसी डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, यानी 0.12 वोल्ट्स माइनस 0.04 वोल्ट्स ये 0.08 वोल्ट्स। तो ये हमारा EMF इंड्यूस हो जाएगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, क्योंकि रॉड का मोशन भी हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो बी है। और अब हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव कंडक्टिंग रॉड एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड एट द सेम इंस्टेंट। अब थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि फोर्स कितना चाहिए होगा। तो आई जो होगा हम बोल सकते हैं कि ई नेट जो हमने प्रीवियस पार्ट में निकाला था ओवर रेजिस्टेंस होगा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू ई नेट हमारा 0.08 वोल्ट्स था बाय रेजिस्टेंस। हमारी इसको रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻⁻ इंटू 1 होगा, क्योंकि हमारी 1 ओम्स पर मीटर की रेजिस्टेंस दे रखी है। तो ये हो जाएगा 0.08 बाय 0.2 प्लस 0.6, ये हो जाएगा 0.1 एम्पियर्स। अब ये करंट फ्लो कर रहा होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा पिक्चर में, तो हो जाएगा I इंटू एल इंटू बी। तो ये हो जाएगा 0.1 आई, एल हमें दे रखा है 0.2, बी दे रखा है 4, तो ये जाएगा 0.08 न्यूटन्स। तो इसमें हम लोगों का इस जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा 0.08 न्यूटन्स यानी सी। इसमें एक चीज़ हम लोगों का जो मोशनल ईएमएफ होता है वो वेलोसिटी इस तरफ है। तो जो मोशनल ईएमएफ होगा वो v क्रॉस बी से इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो हम लोग इसी से बोल सकते हैं कि जो हमारा इनिशियली जो करंट था जो फ्लक्स चेंज की वजह से आ रहा था वो ऐसे जा रहा था, इसी टेंडेंसी अपोज करनी रहेगी। इसलिए हमारा यहाँ पे जो ई नेट आया था वो E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि ये अपोज करेंगे एक दूसरे को ये दोनों पोटेंशियल। तो ये हमारा ये नेट ईएमएफ से हम लोग नेट करंट भी निकाल लेंगे, जिससे हमारा मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा ताकि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सके।